हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे नौजवान लाडलो। मैं बता दूं कंडक्टर वैकेंसी जिसका एग्जामिनेशन 6 नवंबर को होना है लाडलो, मैं आज की इस वीडियो के अंदर कंडक्टर भर्ती के अंदर जो फास्ट एड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारी की सारी थ्योरिकल पार्ट के अंदर लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने कंडक्टर का आवेदन किया है, ठीक है ना, जिन्होंने कंडक्टर भर्ती का आवेदन किया है और कंडक्टर भर्ती राजस्थान कंडक्टर भर्ती का 6 नवंबर को एग्जामिनेशन होना है और मैं इस भर्ती के बारे में आज के इस सेशन के अंदर आप सभी को कंप्लीट जो फास्ट एड के इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे उसकी कंप्लीट मैं आज आपको पूरा थ्योरिकल पार्ट करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल पर रोजाना शाम को 4 बजे क्लास होती है, तो आप लोग जरूर देखा करो और जरूर जुड़ा करो, ठीक है। पहला, आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी फास्ट एड है उसका उद्देश्य है यानी घायल अथवा मरीज की सुरक्षित निकासी, कैसी भी स्थिति हो उस स्थिति के अंदर जब कोई भी घायल या मरीज होता है उसकी सुरक्षित निकासी किस तरीके से हो। तो देखो भाई, सत्र के अंत में प्रतिभागी निम्नलिखित कार्य करने के समकक्ष होंगे, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के महत्व का वर्णन करने में प्राथमिक चिकित्सा हेतु समय प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उसका उपयोग करना, परिस्थिति का आकलन कर सही प्राथमिक उपचार प्रदान करना, वह प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से पीड़ित को सहायता प्रदान करना, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर अपन बात करें तो देखिए भाई, नेक्स्ट अपन चर्चा करें उससे पहले आप एक छोटी सी चीज और है, ये और देख लेना भाई। जो भी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है मैं आप सभी को बता दूं कि कंडक्टर भर्ती के लिए मात्र और मात्र 89 रुपए के अंदर मैं संपूर्ण नोट्स हस्तलिखित आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें आपको कंप्लीट राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, साथ में 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स, हिंदी के कंप्लीट 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनके साथ साथ में हिंदी के नोट सेज भी अवेलेबल करवा रहा हूं, ध्यान रखना। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे वो अवेलेबल करवा रहा हूं। व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। कैसे लें तो मैं बता दूं, ये अपना नंबर है जिसके ऊपर आपको पेमेंट करना है 8905747095। इस नंबर के ऊपर आप मात्र और मात्र 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, वो नंबर मैं यहां पर आपको अवेलेबल भी करवा देता हूं कि कौन से नंबर है। तो नंबर है 8905747095। ये नंबर है भाई, इस नंबर के ऊपर आपको मात्र 89 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आप सभी जो अपने नोट्स है बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे देखिए भाई, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है, ठीक है ना, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है यानी कि फास्ट एड किसी दुर्घटना से प्रभावित अथवा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को दी जाने वाली प्रारंभिक चिकित्सा है, जो पीड़ित को समुचित चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से पहले प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपका फास्ट एड होता है यानी कि प्राथमिक चिकित्सा होती है, वो होती ही क्या है, यहां पर यह स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। अब देखिए भाई, यहां पर अपन इसके बारे में जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं ना, इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि रोडवेज में इसी कारण ये चीजें लगी होती है फास्ट एड। यदि व्यक्ति को मनुष्य के शरीर से रचित या विज्ञान और मनुष्य के शरीर की जीवन पद्धति, व्यवहारिक बुद्धि, अनुभव या ज्ञान हो, उसके द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा अधिक प्रभावी होगी। बात करें आगे तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य पीड़ित के व्यक्ति के जीवन की रक्षा तथा होने वाले कष्ट को कम करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा कि महत्व क्या है प्राथमिक चिकित्सा का। तो महत्व के बारे में अगर अपन जाने तो इसका बहुत ही जबरदस्त महत्व है कि प्राथमिक चिकित्सा होती है वो जीवन रक्षा में सहायता एवं सिद्धि होती है, ठीक है, सहायक सिद्ध होती है, पीड़ित के दर्द को कम करती है तथा चोट अथवा बीमारी को प्रभाव को आगे बढ़ाने से रोकती है। यदि आपको चोट या कोई बीमारी है तो उस प्रभाव को आगे बढ़ाने से रोकती है। जो भी नया मेरा भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया क्या क्या है ये चीज देखिए भाई। प्राथमिक जो चिकित्सा होती है इसकी प्रक्रिया के बारे में अगर अपन समझे तो सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि इसके अंदर आवश्यकता क्या होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, घरेलू या व्यवसायिक दुर्घटनाएं, अग्नि दुर्घटनाएं, अन्य कोई दुर्घटना हो, तेजाब का हमला हो या
जो आत्महत्या का प्रयास हो, यानी कि कोई भी आप यहाँ पर रोडवेज देख सकते हैं, घर पे कोई नुकसान हो जाए, किसी व्यक्ति के साथ में कहीं कोई घटना हो जाए, रेल दुर्घटना हो जाए, तो सभी के लिए एक ही प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है। अब वो कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। यानी कि पहले बात करेंगे अपन सड़क दुर्घटना के बारे में। तो देखिए भाई, सड़क दुर्घटना के अंदर पैदल या साइकिल सवार के बड़े वाहन से टक्कर हो जाए, दो वाहनों के आपस में टक्कर हो जाए, दो बाहरी व्यावसायिक वाहनों की टक्कर हो जाए, या खराब दृश्यता के कारण दुर्घटना हो जाए, वाहन खराब होना, एकल वाहन दुर्घटना, खुले या आवारा पशुओं के कारण, या खराब मौसम के कारण, या चालक का नशे में होना, ये जो प्रमुख कारण होते हैं सड़क दुर्घटना की। थोड़ा और आगे बढ़े और रेल दुर्घटना के बारे में समझे, तो भाई ये सारे के सारे फास्ट एड में आते हैं। तो जैसे कि बिना फाटक के रेलवे को क्रॉसिंग करना, ये प्रकार है इसके, ठीक है ना। रेलगाड़ी या व्यक्ति समूह या दूसरे वाहन पास से गुजरना, रेलगाड़ी की पटरी से उतरना, रेलगाड़ी का पटरी से उतरना, रेलगाड़ियां आपस में जब टकरा जाती हैं तो वो भी एक प्रकार की दुर्घटना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो घरेलू व्यवसायिक दुर्घटना कौन सी हो सकती है, जैसे कि विद्युत के संपर्क में आना, ठीक है ना। इसके अलावा कटना, फटना, छिलना, इसके अलावा ऊंचाई से गिर जाना, इमारत का गिरना या जलना, ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। अग्नि की दुर्घटनाएं क्या होती है, तो अग्नि दुर्घटनाओं के बारे में समझे तो देख लीजिए भाई, घरों के अगर अंदर आग का लगना, व्यवसायिक अग्नि, वाहन के अंदर अग्नि, खेतों के अंदर अग्नि, या अन्य अग्नि दुर्घटनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, आत्महत्या का प्रयास, यानी कि फांसी लगाना, कलाई काटना, ऊंचाई से कूदना, जहर का खा लेना, रेलगाड़ी या किसी अन्य वाहन के आगे कूद जाना, स्वयं को गोली मारना, पानी में कूदना, या और अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इनसे बचाव के भी आगे आएंगे कारण, लेकिन उससे पहले तेजाब, इसके कारण क्या हो सकते हैं, मनोवृत्ति हो सकती है, एक तरफा प्यार, रंजिश या छेड़छाड़ का विरोध, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई, यहां पर देखिए कि अब और अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए भाई, सर्प दंश हो सकता है, बिच्छू का दंश हो सकता है, मधुमक्खी अथवा तेतिया का डंक हो सकता है, बंदर अथवा कुत्ते का काटना, उच्च अथवा निम्न रक्तचाप, मारपीट, पानी में डूबना, या हृदयाघात, ठीक है। ये भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। उक्त घटनाओं के परिणाम क्या होते हैं, उक्त घटनाओं के यही परिणाम होते हैं कि जैसे फटना, छिलना, आंखों में चोट आना, सांस का रुकना, सहन गर्दन जैसे एलर्जी हो गया, शरीर में जहर का फैलना हो गया, बेहोशी या गफलत का होना, इसके अलावा शरीर में खुली या गुम चोट होना, या हड्डी में चोट या हड्डी का टूटना, अंग भंग होना, अत्यधिक रक्तस्राव का होना, बुखार होना, गर्दन में चोट, दिल की धड़कन का रुकना, अन्य मुख्य कारण यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। इसके परिणाम हो सकते हैं। ये भाई अपने नोट्स हैं, जिसने अभी तक नहीं लिए, मात्र 89 रुपए के अंदर राजस्थान जीके के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के, इसके अलावा 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात फास्ट एड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स। इसके अलावा भाई इसमें लिखा नहीं गया है तो मैं बता दूं, इसके अंदर आपको मैथ्स के, ठीक है ना, मैथ्स के भी आपको इसके अंदर नोट्स मिलेंगे, ठीक है, 7 टॉपिक्स के। ये सारी चीजें मात्र 89 रुपए में अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। जिसको भी लेना है इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में सारे के सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, जख्मी की जांच की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो चीज देखो आप। जैसे कि विकार हो गया, खुली चूट हो गया, दर्द हो गया, सूजन हो गया, ये तो प्रक्रिया नंबर 1 है। प्रक्रिया नंबर 2 क्या है, खतरा, होश, श्वसन मार्ग, सांस या रक्त संचार, ये प्रश्न आगे आएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। अब देखिए, श्वसन मार्ग की जांच, श्वसन मार्ग की किस तरीके से जांच, वो देखो भाई। बेहोशी के बाद मुंह की मांसपेशियां जो है वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है, जीभ गले के पिछले भाग में चली जाती है, परिणाम स्वरूप श्वसन नलिका अवरुद्ध हो जाती है। ये अपने प्रश्नों में भी पढ़ा है, जो हमने प्रश्न पढ़े थे ना अपने, उन प्रश्नों के अंदर भी अपन ने ये चीजें पढ़ी थी। प्रक्रिया क्या होती है, उंगलियों से जीभ को अपनी जगह पर खींच कर लाएं, उसके उपरांत यहां जांच कर लें कि श्वसन नलिका में किसी भी प्रकार की रुकावट तो नहीं है। तत्पश्चात यदि संभव हो तो पीड़ित को करवट देकर लिटाएं, इस तरीके से भाई, यहां पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से उसको लेटाएं। श्वास की जांच किस तरीके से करें, तो वो चीज देखो भाई। पहले व्यक्ति को चित्त लेटा दें, यानी कि इस तरीके से व्यक्ति को क्या कर दें, लेटा दें। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद उस व्यक्ति के नाक के पास अपना गाल ले जाएं तथा अपनी नजरें पीड़ित की छाती की तरफ, इस तरीके से भाई, पीड़ित की छाती की तरफ अपनी नजरें। अब अपने गाल पर पीड़ित की सांस को महसूस करने का प्रयास करें तथा उसकी छाती के ऊपर नीचे को देखें कि किस प्रकार करें, ठीक है ना। उसकी छाती के ऊपर नीचे होने को देखते रहें कि भाई किस
का प्रयास करें। ठीक है, अब अगर आगे देखें अपन तो यदि आपको अपने गाल पर पीड़ित की श्वास महसूस होती है तथा श्वास के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है तो उसका श्वास चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगर अपन बढ़े तो भाई नेक्स्ट आप देखें कि प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्री क्या चीजें होती हैं। भाई आवश्यक सामग्री भी होंगी, तो देखिए भाई सामान्य प्राथमिक उपचार हेतु हम प्रायः आवश्यक सामग्री के साथ रखते हैं, जिससे बॉक्स में यह सामग्री रखी जाती है उसे फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक उपचार बॉक्स भी कहा जाता है। यानी कि आवश्यक सामग्रियां हम अपने साथ रखते हैं। ये सामग्रियां जिस बॉक्स के अंदर रखी जाती है उस बॉक्स को प्राथमिक उपचार का बॉक्स या फर्स्ट एड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़े तो देखो भाई आगे अपन देखें तो देखिए आगे देखिएगा भाई कि देखो संशोधित सूची के अनुसार आपके वाहन में मौजूदा फास्ट एड बॉक्स में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। भाई क्या क्या सामग्री आपके फास्ट एड बॉक्स में उपलब्ध होनी चाहिए, तो देखो भाई बीटाडीन, स्टेरॉइड्स सॉल्यूशन घाव साफ करने तथा भरने, या इसके अलावा आप देखो भाई सेवलो घाव साफ करने हेतु। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो सोफ्रामाइसिन क्रीम घाव भरने हेतु। इसके अलावा आप देखें कि वोलिनी जेल जोड़ों के दर्द तथा मोच के लिए, यानी कि खुली चोट पर लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगर अपन देखें तो ये चीजें अपने देख ली, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्री अपन लोगों ने देख ली। ठीक है, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब आगे देखें कि प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्री क्या होती है। उसके अंदर ही कुछ और चीजें हैं कि जैसे बर्नोल हो गया, बैंडेज हो गया, कॉटन यानी कि रुई हो गया, कैंची हो गई, माइक्रो पोर टेप हो गई और डिस्प्रिन हो गई। ठीक है, ये सिर दर्द निवारक होती है। ठीक है ना, ये पट्टी चिपकाने हेतु होती है, टेप होती है, वो कैंची होती है वो पट्टी तथा अन्य वस्तुओं को काटने के लिए होती है। ये चीजें आप पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्रियों के अंदर और क्या क्या होना चाहिए वो चीज और देखो भाई। ओआरएस यानी कि पानी की कमी के कारण उत्पन्न कमजोरी में सहायता करता है। मोट्रोजिल 400 टेबलेट होनी चाहिए, ये दस्त में कारगर होती है। अस्थालीन इनहेलर होना चाहिए। इसके अलावा पेंटोप डी टेबलेट होना चाहिए और जोफर M04 mg टेबलेट होनी चाहिए उल्टी रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और जो वस्तुएं मुख्य वस्तुएं आपसे प्रश्न डायरेक्ट बनेगा इसके बारे में। प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्रियों में डायनापार टेबलेट और लकड़ी की खपची। ठीक है ना, अब आपको मैं बता दूं प्राथमिक उपचार देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं हैं। आपके द्वारा दिए गए उपचार के उद्देश्य पीड़ित के जीवन की रक्षा और कष्ट निवारण के साथ संभव प्रयोग देना चाहिए। अतः किसी भी प्रकार के इंजेक्शन आदि का प्रयोग न करें, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। ठीक है ना, मत ही डॉक्टर मत बनोना। नेक्स्ट कटना फटना व छिलने का प्राथमिक उपचार के बारे में देखते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से शरीर पर कटना फटना व छिलने का प्राथमिक उपचार किस तरीके से होना चाहिए। तो देखो भाई इसके बारे में, इसमें होता है कि सर्वप्रथम अपने हाथ को अच्छे से धो लें। यह संक्रमण फैलाने से रोकने के लिए होता है। ये अपने प्रश्नों में भी किया था। साधारण कटे अथवा छिले रक्त स्राव रुक जाता है, यानी कि अगर साधारण कहीं से कटा है या छिला है तो उसका रक्त स्राव रुक जाता है। परंतु यदि रक्त स्राव हो रहा है तो साफ पट्टी से सौम्य दबाव बनाएं व रक्त स्राव को रोकने का प्रयास करें। खून बहना रुके तथा प्रभावित हिस्से के ऊपर उठाए रखें। ठीक है ना, प्रभावित हिस्से को क्या करें, ऊपर उठाए रखें। इसके अलावा आगे देखिए भाई, खून रुकने के बाद में घाव को सेवलोन से धोएं, तत्पश्चात घाव को सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखें तो कटना फटना व छिलने का प्राथमिक उपचार में नेक्स्ट स्टेप देखिए भाई। अगली स्टेप है कि आवश्यकता के अनुसार घाव को पट्टी बांधकर ढक दें। ठीक है, इसके अलावा पीड़ित को सलाह दें कि टिटनेस का टीका अवश्य लगवा ले। यदि घाव गहरा है तथा खून लगातार बह रहा है तो पीड़ित को तत्काल निकटवर्ती उपचार केंद्र ले जाएं अथवा वहां पहुंचाने का प्रबंध तुरंत प्रभाव से करें। ठीक है,
ये भाई मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं फिर ये चीज़ रिपीट कर देता हूं कि जिस भी मेरे भाई ने अभी तक हमारे कंडक्टर भर्ती के हस्तलिखित नोट्स परचेज नहीं करे हैं तो मात्र 89 रुपए में है। एग्जाम से पहले आप इनको आराम से 30 दिनों के अंदर 12-13 बार आराम से पढ़ लोगे इन नोट्स को। तो भैया आज ही परचेज कर लेना, व्हाट्सएप पर मिलेंगे। इसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के साथ में 5000 टॉपिक वाइज ऑनलाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट ऐड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी, जिसको भी लेना हो ये 8905747095 ये नंबर है। इसके ऊपर आप मात्र 89 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सैकड़ों विद्यार्थियों ने परचेज कर लिए हैं, आप मत चूक जाना, ठीक है। अब देखो भाई, केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि आपको बिल्कुल घटना की तरह है, आपको ये दिखाएगा और बिल्कुल आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि इवेंट नंबर है, ये यहाँ पर नंबर दिया गया है, घटना की तिथि और समय ये यहाँ पर समय दिया गया है, ये यहाँ पर कुछ इसका पता दिया गया है, ठीक है। आगे अगर अपन देखें इस घटना के बारे में थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो। इस घटना का संक्षिप्त यहाँ पर विवरण दिया गया है। विचारक बिंदु क्या है, आप कल सुनने के बाद सीओ रिकॉर्ड, ये मतलब ये रिकॉर्ड है, इस तरीके का अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब देखो अंग भंग का प्राथमिक उपचार। देखो भाई, इसका प्राथमिक उपचार क्या होता है। अंग भंग का प्राथमिक उपचार, सर्वप्रथम अपने हाथों को अच्छे से धो ले, यह संक्रमण को फैलाने से रोकता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। घायल व्यक्ति को लेटा दे, यदि संभव है तो चोट वाले हिस्से को ऊपर उठा दे। यदि पीड़ित व्यक्ति के सिर, गर्दन, पीठ अथवा पैर में चोट है तो उसे न हिलाएं। आगे की अगर अपन बात करें तो आगे देखो, यदि संभव है तो चोट वाले स्थान को साफ करके पट्टी की मदद से सीधा दबाव डालकर, अन्यथा आसपास में जो भी हिस्से हैं उन पर दबाव डालकर रक्तस्राव रोकने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका जो प्राथमिक उपचार के नेक्स्ट कड़ी के अंदर देखिए, यदि पट्टी खून से भीग जाती है तो उसे हटाएं नहीं, उसी के ऊपर दूसरी पट्टी है वो रखकर दबाव बनाएं। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, यदि संभव है तो विलग हुए अंग को साफ पट्टी से लपेटकर पॉलीथीन में रखें, वह बर्फ से ठंडे पानी से थैली में सुरक्षित करें तथा चिकित्सक द्वारा उसके अंग को पुनः जोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जैसे ये हिस्सा कटा हुआ है तो भाई इसको इससे जोड़कर रखें ताकि वो चिकित्सक से वापिस जुड़ने की स्थिति बढ़ जाती है। तत्काल एम्बुलेंस को सूचित करें व चिकित्सा सहायता पहुंचने तक घायल व्यक्ति को ढांढस बंधाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार क्या है। हड्डियां टूट जाती हैं तो उसका प्राथमिक उपचार क्या होता है। जैसे कि ये बोन है, ये अगर टूट गई तो इसका प्राथमिक उपचार। हड्डी टूटने के लक्षण, अत्यधिक दर्द होता है, सूजन आ जाता है उस स्थान पर, अंग का झुलिया मतलब अंग लटक जाता है, नीला अथवा काला पड़ जाता है, अंग का विकृत हो जाना। ये सभी कंडक्टर को पता होनी चाहिए, ये स्थितियां पता होंगी तभी वो प्राथमिक उपचार दे पाएगा। उक्त लक्षणों के आधार पर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। चोट की वास्तविक स्थिति चिकित्सक द्वारा यथोचित जांच के बाद ही पता चलती है, ठीक है। अब देखो इसका प्राथमिक उपचार क्या होता है, आपको क्या चीजें करनी चाहिए। हालांकि ये मैंने क्वेश्चंस में आपको ये चीजें करवाई है, लेकिन थ्योरिकल पार्ट में आपको अभी करवा देता हूं, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपने हाथों को अच्छे से धो ले ताकि संक्रमण, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ है कि कंडक्टर को किसी भी व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने से पहले क्या करना चाहिए। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था अपने हाथों को अच्छे से धो ले। इससे होगा क्या, ताकि संक्रमण आगे न फैले, ठीक है। यदि चोट के स्थान से रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे साफ पट्टी से अथवा कपड़े के माध्यम से दबाव बनाकर रोकने का प्रयास करें। यह प्रश्न भी हमने किया है कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ या पैर से लगातार रक्तस्राव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर पट्टी से या किसी कपड़े से दबाव बनाना चाहिए। यह प्रश्न भी हमने किया है। आगे अगर अपन देखें तो देखो भाई, नेक्स्ट है कि यदि गर्दन अथवा पीठ की हड्डी टूटी है तो पीड़ित को न हिलाएं, ठीक है, इससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रश्न तीनों की तीनों मैंने करवाए हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे अगर अपन देखें तो यदि संभव हो तो चोट के स्थान पर बर्फ अथवा ठंडे पानी से सिकाई करें। रक्तस्राव न होने अथवा रुक जाने की परिस्थिति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र को लकड़ी अथवा फट्टी के माध्यम से स्थिर रखने के लिए बांध दें। यह भी अपन ने किया है कि किससे बांधे, फट्टी से बांध सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यथोचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था तुरंत करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर अपन बढ़े तो सिर की चोट का प्राथमिक उपचार, ये देखिए भाई यहाँ पर हेलमेट दिया हुआ है भाई, यही मतलब पहली आपके लिए सेफ्टी तो यही है। देखिए सिर की चोट खुली अथवा जिससे खून बह रहा हो, गुम यानी जिससे खून न बह रहा, दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ठीक, यदि सिर पर तेज आघात हुआ हो तो इस चोट का प्रभाव पीड़ित के मस्तिष्क पर भी हो सकता है। सिर की चोट की गंभीरता उससे खून बहने के आधार पर नहीं, वरन आघात की तीव्रता तथा उस स्थान के ऊपर निर्भर करती है। सिर की चोट में प्राथमिक उपचार के पश्चात विशेषज्ञ चिकित्सा हमेशा आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा भाई, सिर की चोट का प्राथमिक उपचार। अब देखिए ये निम्न प्रकार की चोटें लग सकती हैं। व्यक्ति के वायु मार्ग, श्वसन मार्ग और परिसंचरण की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो बचाव श्वास और सीपीआर शुरू करें, यानी कि अगर श्वास नहीं आ रहा है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। यदि व्यक्ति श्वास लेने तथा हृदय गति सामान्य है लेकिन व्यक्ति बेहोश है तो मानो कि रीढ़ की हड्डी में चोट है। व्यक्ति के सिर के दोनों ओर अपने हाथों को रखकर सिर तथा गर्दन को स्थिर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो भाई सिर को रीढ़ की हड्डी के अनुसार रखें और हिलने से रोकें। ठीक है ना, चिकित्सा सहायता प्राप्त हो तब तक। आगे अगर देखें तो सिर की चोट के प्राथमिक उपचार देखो भाई, तो भाई देखो घाव पर एक साफ कपड़े को मजबूती से दबाकर किसी भी रक्तस्राव को रोकें। यदि चोट गंभीर है तो सावधान रहें, व्यक्ति के सिर को ना हिलाएं। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, यदि रक्तस्राव से कपड़ा भीग जाता है तो उसे हटाएं नहीं, वरना पहले वाले कपड़े के ऊपर ही एक और कपड़ा रखें। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए भाई, यदि आपको सिर में फ्रैक्चर का संदेह है, रक्तस्राव वाले स्थान पर सीधे दबाव न डालें और घाव में मौजूद तत्वों जैसे लकड़ी, कांच, धातु के टुकड़ों को निकालने का प्रयास न करें। घाव वाले जो हिस्सा है, घाव वाले स्थान पर सौम्यता के साथ खून सोखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए भाई, अगला बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि यदि घायल व्यक्ति उल्टी कर रहा है तो उसका दम घुटने से बचाने के लिए उसके सिर को सावधानी के साथ में एक साथ करवट दिला दे। इस प्रक्रिया में उसकी गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखें। सिर में चोट लगने के बाद बच्चे हैं वो अक्सर उल्टी करते हैं। इस दशा में तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। आगे अगर देखें तो यदि सिर में सूजन हो तो उस पर बर्फ की सिकाई करें। ठीक है ना, यदि सिर के अंदर सूजन है तो उस पर क्या करना चाहिए, बर्फ की सिकाई। यदि ध्यान देने वाली बात है कि सिर की चोट के प्रभाव कई दिनों तक के बाद भी रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है ना, चलिए आगे। ये कोई केस स्टडी है जिसके अंदर उस व्यक्ति के साथ क्या कुछ चीजें घटी वो बताई गई है। पट्टियों के प्रकार, यानी कि पट्टियां इसके अंदर कितने प्रकार की होती हैं, पट्टियों के प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं। अगर अपन इसमें पट्टियों के प्रकार देखें तो पट्टी दो प्रकार की होती है, लंबी पट्टी और तिकोनी पट्टी। ठीक है, पट्टियों की गांठ रिफ, ग्रेनी, स्लिंग या झोल या खपचिया बांधना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अस्थायी स्ट्रक्चर बनाने की क्रियाविधि देखो भाई, जो आपकी अस्थायी स्ट्रक्चर है वो बनाने की क्रियाविधि है, यानी कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हो जहां पर बनानी पड़े। देखो सर्वप्रथम कपड़े को बिछा दे, साथ ही उसका जो 1/3 हिस्से के बाद एक डंडा या बांस का उक्त चित्र के अनुसार रख दें। इसके बाद में क्या करें, यदि दिए गए चित्र के अनुसार कपड़े को मोड़ दें और मुड़े हुए कपड़े पर थोड़ा अंतर छोड़ते हुए दूसरा डंडा या बांस रख दें। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे। अंतिम चरण में बचे हुए कपड़े को चित्र में दर्शाए हुए हिस्से के लिए मोड़ दें तथा अस्थायी स्ट्रक्चर का प्रयोग करें इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीआर देने की विधि, यानी कि सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है उसकी उपयुक्त विधि क्या है। देखिए, एक तो होती है साधारण सीपीआर, सीपीआर 10, और एक होती है बच्चों को सीपीआर देना। अब देखिए भाई, सीपीआर 10 यहां पर दी गई है भाई, किस तरीके से होती है ये पोजीशन इस यहां पर दिखाई गई है आपको, इस पोजीशन को देख लें। सीपीआर देने की विधि, सीपीआर देने की विधि के बारे में देखते हैं भाई।
अगर सीपीआर देने की विधि होती है उसके बारे में अपन जानते हैं कि घायल को चित्त लेटाना, घायल के सीने के ऊपर के कपड़े को खोल देना, इसके बाद घायल के पास घुटने के बल बैठ के सीने के बीच में पहले दाएं हाथ को उसके ऊपर बाएं हाथ को रखकर लोक बनाकर दोनों हाथों को कोहनी से सीधा रखते हुए दबाव वहां पर बनाना शुरू करें। इस प्रक्रिया को करने के बाद सांस को जांचें, सांस न चले तो इस प्रक्रिया को दोबारा करें। अगर सांस चल जाए तो घायल को सुरक्षित आसन में कर दें। इसके अलावा आगे दिया गया पॉइंट है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है। जलने का प्राथमिक उपचार। ठीक है, जलने के प्राथमिक उपचार के बारे में अगर देखें तो यदि घाव गहरे हों, ठीक है ना, ये देखो भाई, आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता, ठीक है, आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ। यदि त्वचा शुष्क चमड़े जैसी दिख रही हो, वह भूरे व काले रंग के सकते हैं। यदि घाव 3 इंच से बड़ा है, वह किसी प्रमुख जोड़ अथवा संवेदनशील अंग पर है। अगर नहीं है तो केवल दर्द ही हो रहा है, मान लो फफोले अथवा छाले हो गए हो, 3 इंच का हिस्से से कम हो, घाव किसी मोड़ या नाजुक या संवेदनशील अंग पर नहीं हो, ऐसी स्थिति के अंदर तत्कालीन चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, आगे अगर अपन देखें तो आगे देखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक बड़ा ही शानदार आगे बना हुआ प्रश्न है अपने आप में कि जलने का प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि गंभीर रूप से जलने पर पीड़ित को और अधिक नुकसान से बचाएं। सबसे पहला काम करें ये। इसके बाद में सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा हो। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से आभूषण, बेल्ट व अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जो सांस लेने की प्रक्रिया में बाधक बन रही हो उसे हटा दें। जलने के घाव को साफ गीले कपड़े से ढक दें। अधिक जले हुए व्यक्ति को पानी, मतलब उसके ऊपर पानी नहीं डालना है, इससे हाइपोथर्मिया की संभावना हो जाती है। ठीक। इसके अलावा यदि संभव हो सके तो आग के प्रभावित हिस्से को पीड़ित के हृदय के स्तर से ऊंचा कर दे। ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो भाई देखो, जले हुए स्थान पर सामान्य तापमान का पानी तब तक डालें जब तक दर्द में आराम न मिल जाए। जले हुए स्थान पर से जैसे कि कपास वाली वस्तुएं, अंगूठी, कसाव वाली वस्तुएं, जो कसाव वाली वस्तुएं जैसे अंगूठी, बेल्ट इत्यादि हटा दें। यदि जलने से छाले अथवा फफोले पड़ गए तो उसे मत फोड़ें। जले हुए स्थान पर बर्नोल की क्रीम लगा दें। क्रीम लगाने के पश्चात रुई का प्रयोग करें। ठीक है ना, इसकी पट्टी से जो बांध दें उसको बाद में। ठीक है ना, प्रयोग किए बिना ही पट्टी से बांध दें। ठीक है ना, रुई का प्रयोग किए बिना ही उसको पट्टी से बांध दें। यहाँ ध्यान रखें कि पट्टी बहुत कसी ना होनी चाहिए। इसका उद्देश्य घाव को बाहरी जो रगड़ा होती है या बाहरी छाले होते हैं उसको फूटने से बचाना है। ठीक है। आवश्यकता हो तो पीड़ित को दर्द निवारक भी दे दें। आगे बढ़ते हैं तो दम घुटने के प्राथमिक उपचार और इसके लक्षण बताए गए हैं। लक्षणों के बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं, जैसे कि बोल न पाना। ठीक है, दम घुटने की स्थिति में सांस लेने में तकलीफ व सांस लेते समय शोर, अचानक से जोड़ा थोड़ा अथवा ढेर सारा जो बलगम है उसका आना, त्वचा, ओंठ, नाखून का नीला या सांवला हो जाना, सामान्य त्वचा की रंग में नीलापन या पीलापन आ जाना। अब इसके कारण क्या है? गले अथवा श्वसन नली में कुछ फंस जाना, धुएं में फंस जाना, निम्न गुणवत्ता की हवा में श्वास लेना और अन्य कुछ कारण। ये भाई अपने बहुत ही गजब के नोट्स बनाए हुए हैं अपने। ठीक है, बहुत ही शानदार अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही जानदार अपने नोट्स बनाए हुए हैं। जिस भी भाई ने नहीं लिए हैं, मात्र 89 रुपये में मैं ये नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप जरूर ले लेना। इसमें आपको संपूर्ण राजस्थान जीके के हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स और साथ में फ्री 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम, संकेत और फास्ट एड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ के अंदर हिंदी के हस्तलिखित नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो इसके अंदर 7 टॉपिक आएंगे, वो 7 टॉपिक विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जिसको भी लेने हो, ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मात्र 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो, दम घुटने का प्राथमिक उपचार क्या होता है। यदि पीड़ित 9 वर्ष से ऊपर अथवा
ऊपर हो तथा होश में हो, ठीक है। यदि गले में कुछ फंस गया हो उसे अंगुली से निकालने की कोशिश तभी करें जब वह वस्तु पूरी तरह से दिख रही हो तथा साथ में उंगली भी वहां पर पहुंच सके, ठीक है। आगे अगर सेकंड नंबर पॉइंट देखें तो यदि पीड़ित की सांस रुक गई है तो उसे आगे की ओर झुकाकर उसकी पीठ पर दोनों शोल्डर ब्लेड यानी कि दोनों के दोनों हाथों से उसकी पीठ के ऊपर बार बार हथेली से 5 बार जोर लगाएं, 5 बार प्रयास करें। ऐसा करते समय पीड़ित का सिर जो है वो सीने के स्तर से नीचे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल झुका लेना है। यदि उक्त प्रयास असफल हो जाए तो पीड़ित के पेट की ओर से धक्के लगाएं। इसकी प्रक्रिया निम्नतः है। देखो भाई, पीड़ित के पैरों के नीचे आपका पैर रखते हुए उसके पीछे खड़े हो जाएं, बाद में इस प्रक्रिया को करें। आगे देखें तो देखो, दम घुटने का प्राथमिक उपचार यदि पीड़ित 9 वर्ष से ऊपर तथा होश में हो। देखिए भैया, अब देखो उसे कमर से पकड़ें, ठीक है, तथा अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाकर यानी कि अंगूठा अंदर रखते हुए, ध्यान रखना, उसके पेट के मध्य भाग रखे यानी कि नाभि से थोड़ा ऊपर रखना। अब दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी को पकड़ें यानी कि ध्यान रखें कि पसलियां उसकी पकड़ से बाहर हो, ठीक है ना, आपकी पकड़ से बाहर हो, तथा अपने हाथों को झटके के साथ अंदर तथा ऊपर की ओर खींचे। यह प्रक्रिया 5 बार करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो भाई, 1 से 8 वर्ष के बीच कोई व्यक्ति हो तो क्या करें तथा होश में हो। इस प्रकार के भी असफल रहने से पूर्व वर्णित निम्नलिखित पेट के झटके दें, यानी कि जो मैंने पेट वाली कंडीशन बताई, ठीक है ना, बेहोश हो जाता है तो तुरंत सीपीआर देना, इस स्थिति में उसको शुरू करें। भाई ये आज की अपनी महामैराथन क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही शानदार जानदार आज की महामैराथन क्लास लगी होगी। अब ये लास्ट बार मैं आपके लिए बोलकर जा रहा हूं कि मात्र 89 रुपए में संपूर्ण नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। जिसने भी नहीं लिए हैं आज ही इन नोट्सेज को परचेज कर लेना। व्हाट्सएप पर सारे नोट्स मिलेंगे। ये नंबर है जिसके ऊपर आपको 89 रुपए का पेमेंट करना है और इसी नंबर के व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे वो और 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये अपने आधी क्लास हुई है। आधी क्लास अपनी कल 4 बजे होगी, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे।